जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, सोना तस्करी के 2 मामले पकड़े। 56 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा गया। जयपुर में महारानी कॉलेज की छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में बवाल हुआ। छात्र नेताओं के 2 गुट भिड़ गए, जमकर हंगामा हुआ। निर्मल चौधरी को अरविंद जाजड़ा ने चाटा मार दिया। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ जयपुर के निजी चिकित्सकों ने आज अपने चिकित्सा संस्थान बंद रखे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के आह्वान पर निजी चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और सर्जरी भी स्थगित रखी गई। भीलवाड़ा के रीको क्षेत्र में 1 माह पूर्व फैक्ट्री में घायल हुए श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने फैक्ट्री में शव रख प्रदर्शन किया। 1 माह पहले श्रमिक फैक्ट्री में घायल हुआ था। टोंक के मालपुरा में चोरों के सामने पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सदरपुर गांव में एक ही रात में 2 मंदिरों में चोरी हुई। अलवर के बानसूर में एक युवक के साथ हथियार के दम पर लूट हुई। 8 से 10 लोगों ने उसे रोककर मारपीट की, हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और पैसे लेकर फरार हो गए। अलवर के बालावास में फायरिंग की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बानसूर पहुंची, ग्रामीणों से घटनाक्रम की जानकारी ली। 12 में सेंट पॉल स्कूल के 2 छात्रों के साथ 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने मारपीट की। घायल छात्र ने बताया स्कूल से अपने घर आते समय ये लोग आए और मारपीट की। भरतपुर संभाग मुख्यालय के सबसे बड़े जिला अस्पताल आरपीएम में आज एक जेब कतरे को लोगों ने जेब काटते रंगे हाथों पकड़ा और हॉस्पिटल के गेट पर जमकर पीटा। बीकानेर में किसानों में काफी मायूसी है। किसान लगातार प्रशासन की ओर से गिरदावरी की मांग कर रहे हैं ताकि उचित मुआवजा मिले। बूंदी में राजकीय महाविद्यालय के बाहर लोगों द्वारा वाहनों को खड़ा करने के साथ कचरा डालकर पेशाब किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरी छात्राओं ने नगर परिषद के बाहर जाम लगाया और टायर जलाकर नारेबाजी की। दौसा में 3 दिन पहले अपहरण हुए विशाल जाट की डेड बॉडी मिली। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दौसा पुलिस ने डेड बॉडी गाड़ी की डिक्की से बरामद की। दौसा जिले की संवासा गांव में डंपर की टक्कर से लड़की की मौत मामले में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक डंपर ने 18 वर्षीय ममता बैरवा नाम की कॉलेज छात्रा को टक्कर मारी। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में अज्ञात चोरों द्वारा पिछले कुछ दिनों से मोबाइल दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। चोरों द्वारा कस्बे में बीती रात पीएनबी बैंक के पास एक मोबाइल दुकान में ताले तोड़ चोरी की वारदात हुई। डूंगरपुर जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह जिला मुख्यालय पर लक्ष्मण मैदान में होगा। इसे लेकर तैयारियां तेज हैं। डूंगरपुर जिले के बिचीवाड़ा से एक बार फिर अनाज तस्करी का मामला सामने आया। बहना गांव में कुछ राशन की दुकान से अनाज की तस्करी हो रही थी। जैसलमेर के बाल वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। 30वीं बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से विद्यार्थियों ने अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग की थीम पर परियोजनाएं बनाई। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। झुंझुनू जिले में पिछले दिनों पड़े पाले का असर सरसों की फसल के साथ साथ सब्जी की फसलों पर भी दिख रहा है। पाले की वजह से सब्जी की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। रविवार सुबह कोर्ट परिसर में स्थित एसबीआई बैंक के 4 दीवारी के बाहर लगी अधिवक्ताओं की टेबल को नगर निगम कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया था। इसके बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश है। एसबीआई बैंक के बाहर अधिवक्ताओं ने धरना दिया। कोटा के नयापुरा सर्कल पर स्थित कचौरी की दुकान में देर रात चाकूबाजी हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के शहीद भगत सिंह राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल थोरिया की हालत दयनीय है। इस स्कूल में 12 कक्षाएं संचालित हैं, लेकिन टीचर सिर्फ 3 हैं। राजसमंद में भैरूजी मंदिर पर रविवार शाम भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। इसमें अपने हित की बात करते हुए शीतलहर में खराब हुई फसलों का मुआवजे की मांग उठी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने हजारों समर्थकों के साथ 24 जनवरी को जयपुर विधानसभा का घेराव करेंगे। बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने के लिए जनसंपर्क हो रहा है। सवाई माधोपुर के श्याम वाटिका स्थित सरकारी क्वार्टर में रहने वाले अवैध रूप से रहने वाली बेसहारा महिलाओं और गरीब तबके के लोगों को पिछले दिनों नगर परिषद द्वारा बेदखल कर दिया गया। सीकर जिले की रानोली पुलिस ने डांस क्लास में एक युवती से रेप और अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के NH 58 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार ट्रॉले में घुस गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
श्रीगंगानगर आबकारी विभाग ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर ट्रक से पंजाब निर्मित शराब की 402 पेटियां जब्त की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया पर लाइव होने की वजह से सामने से आ रही कार से इनकी गाड़ी भिड़ गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक चर्चाओं का केंद्र बन गई। रविवार को देर शाम बैठक हुई, जोरदार हंगामा हुआ। चूरू के तारानगर में एक निजी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र से बेरहमी का मामला सामने आया। हैवान बने टीचर ने छात्र को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चूरू के वार्ड संख्या 31 शिव कॉलोनी में एक बंद मकान में चोरी की वारदात हुई। सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। करौली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।